आज हम शेयर बाजार में कम समय में मतलब छोटी अवधि में पैसे बनाने के कुछ खास तरीकों पर गौर करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो अल्पकालिक और गति व्यापार रणनीतियां नाम के स्रोत से आई है। हाँ, उसी के आधार पर। हाँ, तो इसी के आधार पर हम 3 मुख्य रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फिर स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। बिल्कुल, मकसद यही है कि इनकी बारीकियां, फायदे, नुकसान ये सब थोड़ा स्पष्ट हो जाए। और ये भी कि कौन सी रणनीति किस तरह के ट्रेडर के लिए ज्यादा सही हो सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। आखिर ये है क्या? ये वो तरीका है जिसमें आप कोई संपत्ति जैसे स्टॉक खरीदते हैं और कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर बेच देते हैं। अच्छा, मतलब पोजीशन रात भर रख सकते हैं लेकिन ट्रेड कुछ हफ्तों में बंद कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर हफ्तों में। जैसे मान लीजिए इन्फोसिस के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। ठीक। और किसी ने उम्मीद में 1450 रुपए पर शेयर खरीदे। हाँ। और 5 दिन बाद 1520 रुपए पर बेच दिए। तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म ट्रेड हुआ, है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे ट्रेडर्स छोटी अवधि की खबरों या नतीजों या फिर चार्ट पर बन रहे किसी खास पैटर्न का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सहूलियत है। मतलब पूरे दिन स्क्रीन पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। यानी विश्लेषण के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाता है शायद। और रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव का तनाव भी कम रहता होगा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है इसमें कुछ जोखिम भी होंगे, कुछ नुकसान। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा है ओवरनाइट रिस्क। मतलब रात भर में कोई बड़ी खबर आ गई या दुनिया में कुछ हो गया। हाँ। तो अगले दिन कीमत पर बड़ा असर पड़ सकता है। सही। इसके अलावा आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को लेकर बहुत अनुशासित रहना पड़ता है। अनुशासन तो जरूरी है ही। और हाँ, एक और बात, ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकरेज और टैक्स का खर्चा भी बढ़ता है जो मुनाफे को कम कर सकता है। ये भी ध्यान रखना होगा। तो फिर इसे अमल में कैसे लाते हैं, मतलब कैसे करते हैं? अक्सर लोग रोजाना या घंटे वाले चार्ट देखते हैं, पैटर्न देखते हैं जैसे फ्लैग पैटर्न या त्रिकोण। अच्छा, जो बताते हैं कि कीमत शायद उसी दिशा में जाएगी। हाँ, थोड़ी देर रुकने के बाद और सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि नुकसान सीमित रहे। और ये क्यों करते हैं लोग? शायद उनके लिए जो पूरे दिन बाजार नहीं देख सकते पर लंबी अवधि के निवेश से जल्दी रिटर्न चाहते हैं। हाँ, एक तरह से ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। चलिए अब स्विंग ट्रेडिंग को समझते हैं। ये शॉर्ट टर्म से कितनी अलग है? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग बताइए। स्विंग ट्रेडिंग का मकसद होता है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में आने वाले भाव के स्विंग, मतलब उतार चढ़ाव का फायदा उठाना। स्विंग, ओके। क्योंकि बाजार कभी सीधी रेखा में तो चलता नहीं है, उसमें लहरें बनती हैं। स्विंग ट्रेडिंग इन्हीं लहरों को या कहें मध्यवर्ती चालों को पकड़ने की कोशिश है। अच्छा, यानी ये कीमतों के बीच के मूवमेंट पे ज्यादा केंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपना रेजिस्टेंस लेवल मतलब प्रतिरोध स्तर तोड़ता है, हाँ, तो ट्रेडर उसे खरीद कर कुछ दिनों या हफ्तों तक उस स्विंग के साथ बना रह सकता है जब तक कि चाल धीमी ना पड़ जाए। ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल सही समझा। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये इंट्राडे की तेजी और लंबी अवधि के निवेश के धैर्य के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। तो इसके फायदों में शायद यह है कि हर पल नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही। और इंट्राडे की तुलना में हर ट्रेड में बड़े मुनाफे की संभावना हो सकती है, महीनों इंतजार किए बिना। हाँ, ये संभव है। बड़े मूल्य चालें पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी ओवरनाइट या वीकेंड का जोखिम तो रहता ही है। भाव आपके खिलाफ भी जा सकता है। हाँ, वो तो है। और अगर आपने सही समय पर पोजीशन नहीं काटी तो बना हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। और हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तकनीकी विश्लेषण यानी चार्ट्स और इंडिकेटर्स की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। समझ गया। मतलब लोग दैनिक या 4 घंटे वाले चार्ट, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे तकनीकी विश्लेषण के उपकरणों का इस्तेमाल करते होंगे। जी हाँ। और ये शायद उन लोगों के लिए हो सकता है जो डे ट्रेडिंग से बड़े मूव्स पकड़ना चाहते हैं लेकिन लंबी अवधि तक रुकना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। और अब आते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग पे। ये तो सुनने में काफी तेज लगता है, ये क्या है? हाँ, ये इन तीनों में सबसे तेज तरार तरीका है, कह सकते हैं। इसमें ऐसे स्टॉक्स को पकड़ा जाता है जो बहुत मजबूती से ऊपर या नीचे जा रहे हों। ओके, मोमेंटम में हो मतलब। हाँ, बिल्कुल। इस उम्मीद में कि ये रफ्तार, ये ट्रेंड अभी कुछ और देर कायम रहेगा। अच्छा। ये अक्सर खबरों या बाजार में एक तरह की भेड़ चाल, मतलब सब एक तरफ भाग रहे हैं, उससे प्रेरित होता है। यानी जो स्टॉक रॉकेट बना हुआ है उसी पर सवार हो जाओ,
उदाहरण के लिए कोई मिड कैप स्टॉक है, नतीजे अच्छे आए और वो 10% उछल गया, वो भी अच्छे वॉल्यूम पर। हाँ, तो मोमेंटम ट्रेडर ब्रेकआउट होते खरीद लेगा और ट्रेंड के साथ तब तक बना रहेगा जब तक रफ्तार कम ना हो जाए, चाहे वो 1 दिन हो या 5 दिन। बिल्कुल यही आइडिया है। फायदा ये है कि अगर आप सही समय पर जल्दी घुस गए तो बहुत कम समय में बड़ा मुनाफा हो सकता है। वाह, ये खासकर तब काम आता है जब बाजार में काफी उतार चढ़ाव हो, मतलब अस्थिरता हो। अवधारणा भी काफी सरल है। लेकिन तेजी है तो जाहिर है जोखिम भी उतना ही ज्यादा होगा। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जोखिम है इसमें। मोमेंटम अचानक पलट सकता है, हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान भी उतना ही तेज और बड़ा हो सकता है। इसमें बहुत तेजी से फैसले लेने होते हैं और स्टॉप लॉस बहुत सख्ती से, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ लगाने पड़ते हैं। मतलब फुर्ती और अनुशासन दोनों चाहिए। हाँ, ये ज्यादा जोखिम उठाने वालों के लिए है, और बिना अनुशासन और समझ के नए लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ गया। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? शायद स्क्रीनर्स इस्तेमाल करते होंगे ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए जिनमें अचानक वॉल्यूम या कीमत बढ़ी हो। हाँ, स्क्रीनर्स काफी मददगार होते हैं। और फिर RSI जो बताता है कि स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या बेचा गया है, या MACD जैसे मोमेंटम बताने वाले संकेतकों से पुष्टि करते हैं। अच्छा, तो ये आक्रामक ट्रेडर्स के लिए है जो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं। जी हाँ। तो संक्षेप में अगर हम देखें, इन तीनों में शॉर्ट टर्म, स्विंग और मोमेंटम, मुख्य फर्क क्या हुआ है? देखिए, मुख्य फर्क कई हैं। पहला तो होल्डिंग पीरियड, यानी कितने समय तक रखते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ दिन से हफ्ते, स्विंग में भी कुछ दिन से कुछ हफ्ते, लेकिन मोमेंटम में कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन भी हो सकता है। ओके, होल्डिंग पीरियड। और दूसरा है फोकस। शॉर्ट टर्म का फोकस है छोटी अवधि के इवेंट्स से लाभ कमाना। स्विंग ट्रेडिंग का फोकस है मध्यवर्ती उतार चढ़ाव या स्विंग पकड़ना। और मोमेंटम ट्रेडिंग का फोकस है तेज चालें, मतलब जो स्टॉक तेजी से भाग रहा है उसे पकड़ना। ठीक है, फोकस भी अलग है, निगरानी का स्तर। हाँ, वो भी। शॉर्ट टर्म और स्विंग में रोज चार्ट देखना काफी हो सकता है, पर मोमेंटम में क्योंकि चालें तेज होती हैं तो रियल टाइम में ज्यादा नजर रखनी पड़ सकती है। और जोखिम का स्तर भी अलग है। शॉर्ट टर्म में मध्यम कह सकते हैं, स्विंग में मध्यम से ज्यादा, और मोमेंटम में जैसा हमने कहा जोखिम बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये थी शॉर्ट टर्म, स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीतियों पर हमारी संक्षिप्त लेकिन काफी अहम चर्चा। उम्मीद है इससे इन अलग अलग तरीकों को समझने में श्रोताओं को मदद मिली होगी। हाँ, और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर रणनीति के अपने फायदे हैं तो अपने जोखिम भी हैं। किसी भी तरीके को अपनाने से पहले पूरी जानकारी, पूरी रिसर्च और अनुशासन बहुत बहुत मायने रखता है। सही कहा। और ये भी कि शेयर बाजार में निवेश में हमेशा जोखिम शामिल होता है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कम समय में तेजी से मुनाफा कमाने का ये जो आकर्षण है, ये हमें लंबी अवधि के लिए सोच समझकर निवेश करने और वित्तीय लक्ष्य बनाने की जो जरूरी प्रक्रिया है उससे कहीं दूर तो नहीं ले जाता? विचारणीय प्रश्न है। हाँ। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।